नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजकुमार बुध 7 जुलाई को 11:04 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़कर स्वराशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये गोचर 25 जुलाई तक के लिए ही है, लेकिन इतने कम समय में भी ये अपना विशेष प्रभाव छोड़ जाते हैं, क्योंकि बुध आते ही अपना प्रभाव डालते हैं। तो आइए जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि मकर राशि के जातकों की 7.5 चल रही है और बुध के इस गोचर काल में उन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन छठे भाव में बुध विराजमान हैं, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं ग्रह स्थितियों को। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो इस समय वक्री अवस्था में हैं। शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। शनि के वक्री होने के प्रभाव की चर्चा इस वीडियो में कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वीडियो का कलेवर बहुत बढ़ जाएगा। बुध का ये गोचर आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है, जिसे कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। तो इस पर आगे विचार करेंगे कि छठे भाव में बुध के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ बुध आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के धन भाव में विराजमान हैं और देवगुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और लाभ भाव में केतु विराजमान है। धन प्राप्ति के लिए ये योग बहुत ही बेहतर होगा। अचानक धन लाभ होगा। वजह, अष्टम भाव में विराजमान केतु, जिस भाव में विराजमान, एकादश भाव में केतु विराजमान है, और केतु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की लालसा, उस भाव की इच्छा को बढ़ा देते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए आपकी इच्छा में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा होगी। देवगुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो आप अपने जॉब, प्रोफेशन, अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। बुध चूँकि बुद्धि के कारक हैं, आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं, और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि को अत्यंत तीव्र कर देंगे। आपकी मेंटल पावर को, आपकी ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ा देंगे, जिससे आप अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे। अपने जॉब में, प्रोफेशंस में नए नए इनोवेशंस करेंगे, नए नए आइडियाज़ को लेकर के आएंगे और अपनी बुद्धि के बल से हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता अर्जित करेंगे। और जब आप परिश्रम करेंगे तो धन की प्राप्ति तो केतु कराएंगे ही। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि राहु, केतु, शनि, मंगल केवल नेगेटिव प्रभाव ही नहीं देते हैं। राहु और केतु तो अगर स्थितियां शुभ हैं तो रंक से राजा बना देते हैं, ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। और वो केतु आपके कुंडली के लाभ भाव में विराजमान हैं। केतु आकस्मिकता के भी कारण हैं। ऑल ऑफ सडन आपको धन प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा पैसा भी मिल सकता है जो कि आप भूल चुके थे, आपने सोच लिया था कि वो पैसा नहीं मिलेगा, वो धन भी आपको प्राप्त होगा केतु के एकादश भाव में विराजमान होने से। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, जो जातक मकर राशि के लिए हैं, मकर राशि के हैं, उनके लिए ये गोचर अत्यंत शुभ बल देने वाला है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा,
आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी, रेगुलर इनकम होगी। ऐसा नहीं है कि एक महीने तो बहुत अच्छी इनकम हो गई फिर इनकम जो है ब्रेक लग गया। जॉब में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। बॉस की तरफ से आपको कोई सौगात मिल सकती है, अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है। वो जातक जिनकी कुंडली में बुध स्ट्रांग होते हैं वो अच्छे प्लेयर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे शिक्षक होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं, अच्छे पत्रकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक होते हैं और इनकी हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं होता। और ऐसे बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो बुध आपकी बुद्धि बल को बढ़ा करके आपको अपने कार्य क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और आपको धन लाभ भी कराएंगे अच्छा खासा। और चूंकि देवगुरु आपके धन भाव में विराजमान हैं तो आप इस गोचर काल में धन संपत्ति एकत्र करेंगे। गोल्ड में, ज्वेलरी में, शेयर में, प्रॉपर्टी में आप धन का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी होगा। जो जातक आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकारिता इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उनकी आय में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। फाइनेंस, शेयर मार्केट, करेंसी, ब्याज, बट्टा गिरवी इन सब कार्यों को करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। आपको बता दूं कि बुध आपको हर क्षेत्र में टॉप पर पहुंचा देते हैं। शायद आपको ये जानकारी ना हो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की कुंडली में बुध बहुत ही शुभ स्थिति में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान धोनी, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कुंडली में भी बुध बली हैं। साथ ही साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुंडली में भी बुध बहुत ही बलवान स्थिति में थे और छठे भाव के स्वामी भी हैं बुध। तो छठे भाव यानी नवम भाव के भी स्वामी हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य की भी उन्नति कराएंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ होगा और लाभ होगा तो आपका धन संचय भी होगा। तो आप इस मौके का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सफलता अर्जित कीजिए और धन लाभ प्राप्त कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि बुध छठे भाव में क्या प्रभाव देंगे। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का विचार किया जाता है और बुध 7 जुलाई को छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य पहले से ही छठे भाव में विराजमान हैं। सूर्य ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश के कारक हैं। सूर्य अपनी गर्मी से छठे भाव के अशुभ प्रभावों को जला करके राख कर देंगे। तो रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं तो सूर्य के विराजमान होने से ही समाप्त हो जाएंगी। बुध के गोचर काल में सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे जो कि एक राजयोग का निर्माण करेगा और साथ ही साथ देवगुरु की पंचम दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। तो छठे भाव के अशुभ प्रभावों से आपको पूरी तरह से बचा ले जाएंगे। छठे भाव में बुध बहुत हार्ड इफेक्ट नहीं देते हैं। बुध सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हर काम नियम, कायदे, कानून से करें, इलीगल एक्टिविटीज़ से बचें। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन जातकों की जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध हैं, चूँकि बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, ऐसे जातक का बोला हुआ हर शब्द पूरा होता है। कहने का मतलब कि ऐसे जातक जो ठान लेते हैं, जो सोच लेते हैं, वो अपनी बुद्धि बल से उसको पूरा करते हैं।
आपका मन जितना साफ होगा, जितनी ईमानदारी से आप कार्य करेंगे, दौलत उतनी ही ज़्यादा आएगी। और अगर धैर्य से काम लें, जल्दबाजी ना करें, सब्र से काम लें, आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। चूँकि बुध की सीधी दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर भी पड़ रही है और द्वादश भाव विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से संबंध रखता है, तो आपको विदेश यात्राओं से लाभ होगा, विदेश यात्राओं के मौके मिलेंगे। विदेश से अगर आपका संबंध है तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपको दिमागी काम से, व्यापार से बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। अपने सभी कार्य जो है आप अपने मानसिक बल से पूरा कर लेंगे। एक ख़ास बात, एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। बुध के नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप गाय को हरा चारा खिलाएं और गणेश जी की उपासना करें। साथ ही साथ अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों, नौकरी के सिलसिले में, इंटरव्यू के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है उसमें अब जजमेंट आना है, या कोई और शुभ कार्य है, तो आप जाने से पहले किसी कन्या को कोई उपहार दे दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ वस्त्र दे दें, मिष्ठान्न दे दें, कोई भी चीज़ दे दें। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपका वो कार्य 100% पूरा होगा, वो कार्य आपके पक्ष में होगा और आपको पूरी सफलता मिलेगी। अब एक ज़रूरी बात जो कि बतानी रह गई है वो ज़रूर बताऊंगा आपको कि देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो इसका प्रभाव जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का सबसे ख़राब घर माना जाता है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो मृत्यु तुल्य कष्ट या अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से संबंध रखता है। जनन तंत्र संबंधी रोगों से भी इसका संबंध होता है और अष्टम भाव का संबंध ज्ञान और डीप रिसर्च से भी होता है, पराविज्ञान ज्योतिष से भी होता है। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपको दैवी सपोर्ट प्रदान करती है और सूर्य चूँकि इस भाव के स्वामी हैं और सूर्य जो हैं राजा हैं, राज दरबार के प्रतीक हैं, तो आपको गवर्नमेंट पक्ष से भी सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार का कोई कार्य अगर आपका है तो वो उनके सहयोग से पूरा होगा। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातक किसी भी तरह की मुसीबत में हों तो ईश्वर की तरफ से अपने आप उनकी मदद हो जाती है। अष्टम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी पिछली सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और ख़ासकर धन संबंधी समस्या तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। धन भी आएगा और पर्याप्त मात्रा में संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान इन सब से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप किस्मत के धनी हैं और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। द्वादश भाव पर बुध की दृष्टि होने से आपको विदेश से लाभ होगा और ख़ास तौर से अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, चाहे जॉब के सिलसिले में, चाहे बिजनेस के सिलसिले में, तो बहुत बड़ी आपको भाग्योन्नति होगी, आपको लाभ होगा। जॉब में या बिजनेस में सफलता आपको विदेश यानी घर से बाहर निकल करके ही होगी। आप अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें, अगर दूर हैं तो उनकी कोई निशानी अपने साथ रखें, इससे आपकी धन दौलत और खजाने में वृद्धि होगी। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपने ऊपर ले लेंगे और आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे, पूर्वाभास क्षमता बढ़ जाएगी आपको और आने वाली घटनाओं का आभास आपको हो जाएगा।
साथ ही अष्टम भाव जमीन से नीचे के जुड़े हुए पदार्थों से भी संबंध रखता है। तो ऐसे जातक जो कि लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च और ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत ही शुभ है। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत ही बेहतर है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए और अपने जीवन में खुशियां लाइए। तो इस तरह से मैंने बुध के राशि परिवर्तन का क्या फल होगा इसका विश्लेषण कर दिया है। ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आए तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।